खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार साथियों। आखिर चीन का इरादा क्या है, वो चाहता क्या है? चीन ने शनिवार को जो जानकारियां मिली हैं, ताइवान और ताइवान की खाड़ी को घेर लिया है। ताइवानी राष्ट्रपति की अमेरिका के साथ बैठक के बाद युद्धाभ्यास का ऐलान भी कर दिया है और ताइवान की सीमा पर चीन ने जंगी जहाज और विमान तैनात कर दिए हैं। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष केविन मैकार्थी से ताइवानी राष्ट्रपति साई इंग चेन की मुलाकात को लेकर चीन इस कदर बौखला गया है कि वह अपनी धमकी को अमली जामा पहनाना चाहता है। उसने ताइवान को चारों ओर से घेर लिया है और चीन ने सीमा पर जंगी जहाज व विमान तैनात कर दिए हैं। 71 लड़ाकू विमान भेजे हैं और 3 दिनों तक ताइवान स्ट्रीट यानी खाड़ी में युद्धाभ्यास का ऐलान भी कर दिया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने कहा कि लड़ाकू तैयारी से संबंधित 3 दिनी गश्त की शुरुआत, गश्त यानी कि सैन्य अभ्यास, ताइवान के लोगों के लिए चेतावनी है। पीएलए ने संकेत नहीं दिया कि वह गश्त में पिछले अभ्यास की तरह मिसाइलें शामिल करेगा या नहीं। इस वक्त क्षेत्र में समुद्री व हवाई परिवहन प्रभावित हुआ था। बता दें, साई मैकार्थी के बीच शुक्रवार को कैलिफोर्निया में मुलाकात हुई थी। बीजिंग ने इससे चिढ़कर साई मैकार्थी से जुड़े अमेरिकी समूह अफसरों के खिलाफ यात्रा व वित्तीय पाबंदियां लगा दी थी। उसने अमेरिका के कई एनजीओज पर और कई संस्थाओं और फाउंडेशंस पर भी बैन लगाया है। हालांकि चीन से के सैन्य अभ्यास पर ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह शांति और तर्कसंगत रूप से इसका जवाब देगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस गंभीर रवैया अपनाते हुए बढ़ते संघर्ष को और हवा नहीं देना चाहते। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने शनिवार सुबह कहा कि पिछले 24 घंटों में उसने ताइवान के वायु रक्षा क्षेत्र में चीनी विमानों को देखा है, लेकिन वह शांति के साथ चीन को प्रतिक्रिया देगा, जवाब देगा। उधर जो ताइवान के राष्ट्रपति हैं साई इंग चेन ने चेताते हुए चीन को कहा कि दबाव और बाधाएं हमें दुनिया के साथ जुड़ने से रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा, दुनिया ने देखा है कि कैसे लोग दबाव और धमकियों का सामना करने के दौरान एक साथ और करीब होकर खड़े हो जाते हैं। उन्होंने जोर दिया कि कोई भी ताकत ताइवान को विश्व बिरादरी से लगातार व्यवहार रखने से रोक नहीं सकेगी। अब सवाल ये है कि एक तरफ चाइना रशिया से हाथ मिला रहा है, उसके साथ काफ़ी दोस्ती बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर उसने मध्य पूर्व में अरब देशों का ईरान से हाथ मिलवाकर एक शांति दूत बनने की कोशिश की है। हमारे जो पड़ोसी हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान में भी जो उसकी दखल है, और जो भूटान के इस समय बयान आ रहे हैं, ताज़ा बयान, वो भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। नेपाल में घुसपैठ की कोशिशें करता रहा है। श्रीलंका की आर्थिक मदद करके भी वो हमें घेरने की कोशिश करता है। पाकिस्तान से बीओटी और बाकी सारी चीज़ें सबके सामने हैं जिन पर चर्चा होती रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक जानकारी जो अभी संसदीय स्थायी समिति को दी गई, वो भी थोड़ी चौंकाने वाली है। हमारे दुश्मन देश चीन ने बीते करीब 10 वर्षों में अपने युद्धपोतों की संख्या 250 से बढ़ाकर 355 पहुंचा दी है। वह दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति बन गया है। चीन अब हमारे दूसरे दुश्मन पाकिस्तान की नौसेना को भी विस्तार दे रहा है और 2030 तक उसकी नौसैनिक शक्ति 50% तक बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ भारत के पास अभी 130 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इनकी संख्या 200 तक बढ़ाने का लक्ष्य तो है, लेकिन हमारी गति अपेक्षाकृत धीमी है। इस गति से इनकी संख्या 155 से 160 तक ही पहुंच सकेगी। भारतीय नौसेना ने संसदीय स्थायी समिति को सौंपी अपनी रिपोर्ट में ये अहम खुलासे किए हैं। इसमें भारत के लिए उन विपरीत हालात के बारे में भी आगाह किया जो दुश्मन पड़ोसियों की शक्ति बढ़ने से पैदा हो रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलात विभाग के सचिव जनरल अनिल चौहान द्वारा समिति को दी गई इस रिपोर्ट में चीन और पाकिस्तान के उल्लेख के समय उनके नाम वाले स्थान रिक्त रखे गए हैं। हाल ही में सीडीएस चौहान उत्तराखंड के बिल्कुल सुदूरवर्ती क्षेत्र में कैंप कर आए हैं और वो भी हालात पर नजर भी रखे हुए हैं। हालांकि रिपोर्ट में उन्होंने कहा है, हमारी नौसैनिक क्षमता 131 जहाजों की है
हमारा लक्ष्य 200 युद्धपोत बनाना है, लेकिन जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं 155 से 160 तक ही पहुंच सकेंगे। केवल संख्या की बात करें तो यह बहुत कम है। हालांकि भौगोलिक हालात और फैक्टर इसको अलग अलग करते हैं, और समुद्री डाकुओं को रोकने के बहाने साल 2008 से ही चीन हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद रहने लगा है। उसने अदन की खाड़ी से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी मौजूदगी को पुख्ता करता गया। 5 वर्ष में चीन के पास इस हिसाब से 555 युद्धपोत हो जाएंगे और हमारे पास कम होंगे। और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के 5 से 9 युद्धपोत हर समय मौजूद रहते हैं। उधर उत्तर कोरिया भी जो किसी न किसी तरह चीन और रूस का ही समर्थक माना जाता है, उसने समुद्र में एक और एटमी ड्रोन का परीक्षण कर डाला है। ये सारी जो सूचनाएं हैं चिंतित करने वाली हैं, तनाव बढ़ाने वाली हैं, और ताइवान जैसे छोटे देश पर वन चाइना के नाम पर, जैसे कि पुतिन ने यूक्रेन में वन यूएसएसआर के नाम पर या पुराने राज्यों को मिलाने के नाम पर हमला किया था, क्या ऐसा हो पाएगा? दुनिया इसको टकटकी लगाकर देखती है। देखते हैं ये चीन की धमकी वो हमले में बदलेगी या ये सिर्फ गीदड़ भभकी है, लेकिन ये परेशान तो करती ही है। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। अपनी राय हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों से इसे वीडियो को साझा भी करें। नमस्कार। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।